वक्त काफ़ी हो चुका है। हम तो ये समझ रहे थे कि 1:30-2 बजे तक का जलसा सिर्फ कानपुर में चलता है, लेकिन घाटमपुर में लोग कम हैं मगर मजमे में दम है। शायर अहले सुन्नत जनाब यूसुफ रजा तमन्ना कर रहे थे काश ये महफिल बहार होती, क्योंकि मस्जिद में नमाजी लोग आते हैं और बाहर तो आयरे गैरे सब भी खड़े हो जाते हैं, मगर हालात को मद्देनजर हमारे इंतजामिया ने, अराकीन ने, नबी आले नबी से मोहब्बत करने वालों ने खुदा के घर में मीलाद की महफिल सजाई है। अल्लाह आपकी कोशिश को कामयाब अता फरमाए और मीलाद की बरकतों से अल्लाह आपको माला माल अता फरमाए। मीलाद मनाना, विलादत आना, पैदाइश का जिक्र करना, ये शिर्क के लिए काते है, इसलिए कि जो आएगा वो मखलूक होगी, क्योंकि रब की शान ना वो पैदा होता है, ना आता है, ना जाता है। तो जो लोग कहते हैं मिलाद शिर्क है, मिलाद बिदअत है, उनसे कहिए जो मिलादी होगा वो बिदअती नहीं होगा, जो मिलाद पढ़ेगा वो बिदअती नहीं होगा। जब मिलाद ही मान लिया, मुस्तफ़ा का आना ही मान लिया, तो मखलूक मान लिया। और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा नबी नूरी है तो बशर में सैयदुल बशर भी है। हम बशरियत का भी इनकार नहीं करते, क्योंकि नबी की बशरियत का इनकार करने वाला भी काफिर है। तो हम वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीउल अकीदा लोग हैं कि हम नबी को नूरानियत में भी अफजल व आला मानते हैं कि उनके हुस्न जमाल को किसी ने देखा ही नहीं। जिनके चेहरे है जमाल पर 70,000 पर्दे पड़े हों, उसे कौन देख सकता है। इसलिए तो खुद मुस्तफ़ा ने फरमाया, या अबा बकर लम यारफनी हकीकतन गैरो रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं। यही से एक मिजाज मिला, जब रब की मुस्तफ़ा की हकीकत को रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, तो फिर याद रखिए 2 दर्जन वाला जान नहीं सकता, 2 टांग वाला जान नहीं सकता। वो रब जाने, रब के महबूब जाने। थोड़ी देर के लिए आप बेदारी का सबूत दीजिए, क्योंकि मिलाद सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत आम्मतुल मुस्लिमीन भी है, सुन्नत फक़हा भी है, सुन्नत मुहद्दिसीन भी है, सुन्नत औलिया भी है। इसलिए कि जो ईमान वाला होता है वही मिलाद मनाता है। जिब्राइल मक्के की सरजमीन पर आए थे, मिलाद लेकर नहीं आए। अबू जहल था, अदबा था, शैबा था, झमघटे को तैयार कर रखा था, कोई मुस्तफ़ा से बात ना कर सके। कयामत की तासीर है मुस्तफ़ा में, जो उनसे बात करता है उन्हीं का हो जाता है। मगर मदीने में हुज्जतुल विदा का मौका है, तो जिब्राइल कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आए थे, मिलाद लेके आ रहे हैं। जिब्राइल क्यों का इस वक्त 1 लाख सवा लाख का मजमा है, मिलाद तो ईमान वालों के दरमियान पढ़ा जाता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़े रजा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह वाह। तबस्सुम की अदा सीखी है कब बुलाए हस्ती ने, तबस्सुम की अदा सीखी है कब बुलाए हस्ती ने, जब एक इंसान कामिल लेके होठों पर हंसी आया। सबे जुल्मत के हंगामों में गुम थी अक्ले इंसानी, सबे जुल्मत के हंगामों में गुम थी अक्ले इंसानी, एकाएक ताके काबा पर चिरागे हाशमी आया। बिशारत अंबिया देते रहे आदम से लेकर ईसा तक, बिशारत नहीं, वो मिलाद पढ़ते रहे। फर्क यह है कि वो कहते थे, फरमाते थे उम्मतियों के बीच नबी आने वाले हैं, और हम कहते हैं नबी आ गए। मिलाद वो भी पढ़ते थे, अंबिया भी मिलाद पढ़ते थे, हम भी मिलाद पढ़ते हैं, तो हम तो अंबिया की सुन्नत अदा कर रहे हैं। वाह वाह वाह। बिशारत अंबिया देते रहे आदम से लेकर ईसा तक,
नबूवत नाज फरमाती हैं जिस पर वो नबी आया। वाह वाह पड़ी सोती रही वाह वाह वाह। दुनिया की कौमें ख्वाबे गफलत, पड़ी सोती रही दुनिया की कौमें ख्वाबे गफलत, वो जब आया तो इंसान को शऊर जिंदगी आया। बेशक वो वाह, जब वाह, आया तो इंसान को शऊर जिंदगी आया। और जब वो मौका आता है ईद मिलाद पाक मुस्तफ़ा का, 12 रब्बीउल नूर का, तो हम जश्न चरागा भी करते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, मिलाद भी मनाते हैं। मिलाद बना के देखिए, घर में बरकतें होंगी, मुसीबतें टलेंगी, बुराइयों का खात्मा होगा। इसलिए कि हम खुशियां मनाते हैं। बेटी की शादी में, बेटे की शादी में, बेटी के वलीमा में हजारों लाखों खर्च करते हैं, कई तरह का खाना होता है। ऐसे मौके पर अगर आपसे कहा जाए, अल्लामा साहिब साहब कहे, सेक्रेटरी साहब एक खाना का इंतजाम कर लीजिए, नबी ने अपनी प्यारी बेटी की रुखसती की थी, चंद खाने का इंतजाम न किया था, मुख्तसर सा खाना था, नबी की सुन्नत है, सुन्नत अदा कर लीजिए, तो कहेंगे नहीं नहीं हजरत, खुशी का मौका है, एक बेटी है, एक बेटा है, बाहर से बारात आ रही है, हमें बेहतरीन हाल बुक करना है, बेहतरीन शाहे राहों पर इंतजाम करना है। आप कहेंगे क्यों? ये खुशी का मौका है, ये मेरी बेटी की खुशी है, ये मेरे बेटे की खुशी है। अगर आप सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में दुल्हा को बुलाते, दुल्हन से इजाबो कबूल कराते, निकाह मुनक़िद हो जाता, मगर आप एहतमाम क्यों कर रहे हो? ये शान क्यों दिखला रहे हो? ये खुशी का मौका है। हम कहते हैं मियाँ, उस वक्त फतवा याद नहीं रहता है कि फजूल खर्ची है, 4 खाने ना करो, 1 खाना करो, अपने मोहल्ले में कर लो, शादी मैरिज हाल में ना करो। उस वक्त फतवा नजर नहीं आता, उस वक्त तालीमें देखते हो, कुछ पैसे बचा करके गरीब बच्चे की शादी कर लेते। हमने कब मना किया है? हमने इसलिए खुशियों का इजहार किया है कि बेटी की शादी है, मगर याद रखिएगा ये तमाम खुशियां आमिना के लाल के कदम की बरकत है। अगर खुशी मिली है तो मिलाद पाक मुस्तफा के सदक़े में मिली है। अगर मुस्तफा ना आते तो फिर कोई खुशियां ना मिलती। अगर मेरा महबूब ना आता, वो जो न थे तो कुछ न था। मेरे इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। ऐ लोगों, क्या खुशियां मनाते हो? जब रब्बीउल अव्वल का मौका आए, जब 12 रब्बीउल अव्वल नूर का मौका आए, तो फिर सिर्फ घर को ना सजाओ, घर में कुमकुमे ना लगाओ, गलियां सजा दो। कोई पूछे क्या कर रहे हो? वो बेटी की शादी थी, घर सजाया था। वो खुशियां जो नबी के सदक़े में मिली थी, सिर्फ घर सजा था। आज गलियां इसलिए सजी है कि मुस्तफा की आमद की रात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और आपसे पूछे कि मौलाना कहाँ से जिंदाबाद है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे रब ने एहतमाम किया था, मेरे रब ने एहतमाम किया था। आप किसी और जगह ना जाइए, बात मेरी ना मानिए, अल्लामा सैफ की ना मानिए, रुमान रजा साहब की ना मानिए, मगर आमिना रसूलुल्लाह की माँ की तो मान लीजिए, माँ की बात मान लीजिए। माँ कहती है, जब मेरे लाल की विलादत का वक्त करीब आया, पैदाइश का वक्त करीब आया, सुबह बहारा का वक्त आया, साते सईद करीब से करीब तर हुई, जिनके सदक़े में कायनात को चमकना था। बेशक जिब्राइल ने कहा, परवरदिगार तेरा महबूब जा रहा है, नबियों का ताजदार जा रहा है। आज आमिना के घर में चिराग में तेल नहीं कि चिराग रोशन किया जाए। अल्लाह अल्लाह। कोई दाई नहीं कि दाई जाके खिदमत करे। सास का इंतकाल हो चुका है, फातिमा रही नहीं। मक्कतुल मुकर्रमा की दाइया ने वो घर तलाश किया जो अमीर का घर था। यहाँ तो बिन बाप का बेटा, बाप का तो विसाल हो चुका है। दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं, सज्जदुल कुरैश हैं, काबे के निगरान हैं, मगर आलम यह है 100 रुपए की आमदनी है तो हुज्जाजे किराम पर 200 खर्च कर देते हैं। इनके पास बचता ही क्या है? तो कोई दाई आई नहीं। रब ने फरमाया, जिब्राइल मेरा महबूब जा रहा है, पाक साफ महबूब जा रहा है, नबियों का इमाम जा रहा है। मक्के की दाई नहीं आएंगी, वो आएंगे जो नबियों के मुकद्दस माँ और बीबियां हैं, जो पाक है वो पाक आएंगी।
और फरिश्तों के साथ आएंगी। रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते जाओ, मुस्तफा के आने का वक्त करीब आ गया है, नूर की बरसात कर दो, खुशबुओं से मुअत्तर कर दो, उजाला ही उजाला हो जाए। जनाबे आमिना कहती है, मैंने उस रोशनी में मक्का से लेकर शाम तक देखा, हजारों मीलों की दूरियां है। इस कदर रब ने रोशनी का इंतजाम किया कि कहां मक्का है, कहां शाम है। आमिना कैसे देख लिया? मेरे रब ने मुस्तफा की आमद में रोशनी का इंतजाम किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे यहाँ भी कानपुर में 2 दर्जन वाले हैं, कहते हैं साहब इस कदर रोशनी क्यों करते हो, इस कदर रोशनी क्यों करते हो, उस पैसे को बचा लो, गरीब की शादी कर दो। जब तुमने अपनी बच्ची की शादी की तब तुम्हें फतवा याद ना आया था? जब तुमने अपने बेटे का वलीमा किया था, 4 तरह के खाने थे, एक खाना बचा लेते गरीब बच्ची के लिए। हम मना कहाँ करते हैं और वजूबी हुक्म कहाँ लगाते हैं? ये जिनके दिल में इश्क मुस्तफा होता है, जब दिल में होता है तो उसका इजहार भी होता है। ये तो सुन्नत इलाहिया है। जनाबे आमिना कहती हैं, दरवाजा मेरा बंद था, 4 कद खूबसूरत औरतें मेरे कमरे के अंदर हाजिर हो गई। मैंने जब देखा तो ये औरतें अरब की तो नहीं लग रही थी, क्योंकि अरब में पैदा हुई, ये अजम की भी नहीं, इतनी खूबसूरत कैसे? कौन है आप, कहां से आई हैं आप? कमाई मुबारक हो तुझे, नवेद मसीहा हो, खुशखबरी हो कि तू सैयदुल मुरसलीन की मां बनने वाली हो। मैं आदम की बीबी हव्वा हूं। अरे हव्वा, आप तो हम सब की मां हैं। दूसरे ने कहा, पेशानी को चूम कर, मुबारक हो, मुबारक हो, खुशखबरी हो, तू तमाम नबियों के सरदार की मां बनने वाली हो। कौन है आप? मैं ईसा रूहुल्लाह की मां मरियम हूं। अल्लाह समद, जनाबे मरियम है, जनाबे हव्वा हैं, जनाबे आसिया हैं, ये वो पाक बीबियां हैं। कि आप लोग कैसी आई हैं? कि रब ने तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है, दाई बना के भेजा है। आमिना ने कहा, आप जैसी माएं, आप जैसी मुकद्दस खातून, आप जैसी मुकद्दस औरतें जन्नत में रहने वाली, कोई नबी की बीबी हैं, कोई नबी की माँ हैं, कोई हजरत हाजरा इस्माइल की माँ है, मुकद्दस माएं मेरी खिदमत के लिए। तमाम माओं ने कहा था, ए आमिना तुझे मुबारक हो, अगर जिस बच्चा जो तेरे पेट में है, अगर वो ना आते तो ना ईसा आते, ना मूसा आते। हमें जो नबियों के माँ होने का शरफ मिला है तो इसी बच्चे के सदक़े में मिला। और फरिश्तों ने सलातो सलाम की डाली निशावर करने लगे। फरिश्तों ने डाली निशावर की, फरिश्ते सलाम पढ़ते रहे। और याद रखिए, जैसे ही शैतान सुना भाग गए। तो अब जरा फैसला आपके ऊपर कि मिलाद की खुशी के मौके पर, सुबह बहारा के मौके पर शैतान भागता है, इंसान नहीं भागता। शैतान भागता है, मोमिन नहीं भागता। शैतान जाता है लेकिन सफे मलाइका में ईमान वाला खड़ा रहता है। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी खुशियां मनाते हैं, सिवाय इब्लीस के। मियाँ जैसे ही पहला महीना हुआ, मेरे आका की विलादत शरीफा का फैजान और बरकतें देखिए। जनाब आमिना कहती है, जैसे ही पहला महीना हुआ, रायतो रुजुलन तवीलन, मैंने एक तवील खूबसूरत आदमी को देखा और मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। फकाल, इरशाद फरमाते हैं, फकत हमलते बे सय्यदुल मुरसलीन, ए आमिना तू सय्यदुल मुरसलीन से हामिला हो। तो जनाब आमिना कहते हैं, मन अंता, आप कौन हैं? माँ मैं हूं। कब माँ हमल में हुई माँ जानती है।
माँ के बताने पर शौहर जानते हैं। आज डॉक्टर लोग पहले जान लेते हैं, कुछ भी हो तो डॉक्टर के पास। 50 साल 75 साल पीछे बगैर डॉक्टर के बच्चे आते नहीं थे। अब बगैर डॉक्टर के बगैर अस्पताल में जाए बच्चे होते ही नहीं। पहले वही नर्सें देखते, पहले उलमा देखते थे। बच्चे पैदा होते घर के बड़े बूढ़ा देखते थे और बड़े बूढ़े के कपड़े में लिपटाया जाता ताकि बच्चे की अच्छी सीरत हो, अच्छी सूरत हो और जिंदगी पर अच्छे अखलाक, अच्छे फजाइल मुरत्तब हो। अब वो नापाक से पहले देखती हैं आपके बच्चे, सब लेके अस्पताल भागते हैं। जनाब आमिना कहती हैं कि जैसे ही मुझसे उसने कहा कि आप सैयदुल मुरसलीन से हामिला हो, तो मैंने कहा कौन है आप? तो आने वाला कहता अबू हो आदम, मैं उनके बाप आदम हूं, पहले नबी हूं, मगर उन्हीं के सदक़े में नबूवत मिली है। अब उलमा फरमाते हैं कि आदम पहले महीने में आकर नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह। तो सैयदुल मुरसलीन से आमिना, तो फिर मिलाद बिदअत कहां? मिलाद शिर्क कहां? अगर आदम अलैहिस्सलाम ही बिदअती हो जाए तो तुम सब बेटे बिदअती हो जाओगे। अगर आदम ही पर फतवे लगा दोगे तो जब बाप फतवे वाला हो गया तो बेटा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम ने मिलाद मुस्तफा का बनाया और खुशखबरी दी, तो हम वफादार बेटे हैं। नबी का मिलाद बना करके अपने वफादार बेटे होने का सबूत देते हैं और कहते हैं कि मिलाद आदम की सुन्नत है। और आलम यह है कि जनाब आमिना कहती है जैसे ही मुस्तफा का नूर वो हमल मेरे पेट में आया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी हदीस है, कहते मैंने मशरिक के जानवर को मगरिब के जानवर तक और मगरिब के जानवर को मशरिक के जानवर तक एक दूसरे को कहते सुना, मुबारक हो मुबारक हो। आखिरी नबी जलवगर हो गए, आखिरी नबी उनके माँ के बतन में इस्तिक़रार पा चुके हैं। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं पेट में बच्चे का आना माँ को खबर है, डॉक्टर के यहाँ जाने से डॉक्टर को खबर है, माँ के बताने से बाप को, घर वालों को खबर है कि बेटी का पांव भारी हो गया, खुशखबरी है, मेहमान आने वाला है, यही ना। मगर जनाबे आमिना कहती है कि जब मैं हमल से हुई तो जानवरों को खबर मिल गई, मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवर को। इसमें मसलिहत यह है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खबर दे रहा है तो अभी तो आए नहीं है, ये गैब की खबर। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लामा साहब कहे कि अल्लामा रयाज साहब अपनी कब्र से निकल आए हैं आज, तो आप पूछोगे नहीं वो तो चले गए हैं। ये लोग अल्लामा रयाज साहब के आगोश के परवरदा हैं। बहुत अच्छे आलिम दीन का आपने इंतखाब किया है जिनका नाम मौलाना सैफ रजा है, बड़े मुतहर्रिक आदमी, फाल आदमी। और याद रखिएगा हम घाटमपुर में एक जुमला देके जाते हैं, कोई कैसा हो अकीदे का सौदा कर ले, मगर ये शहजादे वो शहजादे हैं, ये वो सैफे रजा है कि अकीदे का सौदा कभी नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लामा रयाज साहब काजी शहर मरहूम ने अपने बच्चों को इश्क़ रजा की वो घुट्टी पिलाई है कि बेटा कुछ हो जाए अकीदे का सौदा न करना, मसलक आला हजरत ना छोड़ना, यही मसलक हक है, इसी पर कायम रहना। रजा भी खुश हो जाएंगे, खाजा भी खुश हो जाएंगे। तो इन उलमा की मोहब्बत कीजिए, इन उलमा की कद्र कीजिए, इन उलमा को हौसला अफजाई कीजिए ताकि महल्ले में इत्तिहाद और बरकत के साथ मिलाद पाके मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल वरा, जश्न गरीब नवाज हम इत्तिहाद के साथ मनाएं और कुछ इन महफिलों के जरिए कौम तक पैगाम। मैं अर्ज कर रहा था कि आखिर मशरिक के जानवर को मगरिब के जानवर तक, मगरिब के जानवर को मशरिक के जानवर तक गैब की खबर बताने वाला वो रब ये खबर क्यों दी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसलिए कि रब आलिमुल गैब व शहादा है, रब हर एक बात को जानता है। रब को मालूम है मेरा महबूब जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि महबूब को पीठ पीछे का इल्म नहीं, महबूब गैब का इल्म नहीं जानते, नबी गैब जानने वाले नहीं है। तो रब ने पहले ही बता दिया, जिस नबी के सदके में जानवरों को अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया, वो ताजे नबूवत और रिसालत अपने सर पे रखे आए और गैब ना जाने ये हो नहीं सकता। जब ये तो आला हजरत ने मुहर लगा
दी, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा करो रो दो रोज, जब ना खुदा ही छुपा। ताजु शरिया, ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना कि मजमे में लोग कम है मगर मजमे में दम है। और बहुत दिन के बाद बात याद आ रही है, जब सरकार ताजु शरिया घाटमपुर में आए थे, उस जमाने में हम लोग आए थे और इसी के करीब फतेहपुर में जब आना हुआ था तो ऐसे बूढ़ों ने यही नारा लगाया था, करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया। मियाँ ऐसे पीर फिर जमाने में ना पाओगे। मैं किसी के पीर पर तंज करता हूँ, सब हमारे हैं। रजवी हो, हशमती हो, नूरी हो, वारसी हो, सब हमारे हैं। मगर ये बर हकीकत है कि सरकार ताजु शरिया जहाँ जाते थे लगता ये था कि जमीन से लोग उठाए हैं। अरे अवाम में तो भीड़ होती है और अवाम तो अंधी होती है, मगर उलमा पीराने किराम जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उनको वो अता फरमा दिया कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिधर चलते थे तो लोग देखते थे कि लोग जा रहे हैं, मगर नहीं नहीं, उनके पीछे पीछे मखलूक और चला करती थी। वाह 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 वाह। अब महफिल में यहाँ बैठे हैं सब लोग, एतकाफ की नियत कर लीजिएगा मस्जिद में। अब इस आलम में आप बैठ करके पानी भी पी रहे हैं, मगर वारे मुफ्ती आजम। सुल्तानपुर में जलसा हुआ, सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब कशशवी, बदर मिल्लत सदर शरीयत अल्लामा बदरुद्दीन अमजदी, ये बड़े अकाबरीन उलमा, और रईस उरिसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत, ये सब उलमा मौजूद हैं। चूटी के उलमा जिधर चले जाएं तो वीरानियों को आबादी में तब्दील फरमा दें, जंगल में बस जाएं तो मंगल का समा पैदा कर दें। ये आलिम नहीं थे, सरापा इल्म थे। नाज था अहले सुन्नत को, अहले सुन्नत की अंजुमनें थी जहां चले जाते थे। देर तक जलसा हुआ, सुन्नियों का जलसा में देर तक होता है, ये आपकी पहचान है, बहुत देर तक जलसा होता है। सुन्नी कुछ भी हो जाए, इसके मुस्तफा में सुन नहीं होते, वो धुन में सवार हो जाते हैं। और आशिकों की तादाद हमेशा कम हुआ करती है, चाहने वालों की तादाद इस्लाम में हमेशा कम रही है। अगर आप ये ऐलान करते हैं कि अल्लामा साहिब साहब की कमेटी ने हर सुनने वाले को एक मोबाइल देने का वादा किया है, अरे मियाँ पूरा घाटमपुर में फिर अरे घाटम में अब तो घाटा नहीं होगा। मगर हम एक जुमला दिए जा रहे हैं, ये मिलाद मुस्तफा के सदक़े में अब अल्लामा सैफ के जरिए से आपका अकीदा कभी घाटे में नहीं होगा। अब घाटमपुर वाले का अकीदा कभी घाटे में नहीं होगा। फिक्र सलाहियत फिक्र रजा के साये में कभी घाटे में नहीं होगा। इसलिए कि हमें इस शहजादे पर बड़ा एतमाद है। हमने इनको पढ़ते भी देखा है, दस्तार बंदी में भी देखा है, और अल्लामा रया साहब साबिक काजी शहर के यहाँ खूब आते जाते देखा है। अल्लामा कहते थे, काजी शहर कहते थे, ये वो लड़के बड़े ज़हीन हैं, बड़े मेहनती हैं, अल्लाह इन लोगों को मसलक का सही तर्जमान बनाए। गोया उनकी दुआएं कबूल हो गई है कि ये आपके घाटमपुर में एक मसलक के आला हजरत के तर्जमान बनकर के हाजिर आए हैं, सैफ रजा बनकर के हाजिर आए हैं। इसलिए अब खंजर रजा के सामने 24 नंबर वाले को टिकने न दिया जाएगा, क्योंकि घाटमपुर में अब अकीदे का घाटा नहीं होगा, अकीदे का बरतरी होगी, अकीदे का बोलबाला होगा। मिल्लत इस्लामिया मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी कौनैन सुल्तान दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये वो चहीते नाइबीन थे। सुल्तानपुर में जलसा देर से खत्म हुआ, बड़े बड़े उलमा हैं। फजर की नमाज के बाद चाय और बिस्किट किसी ने लाके रखा, कमेटी वालों को, हुजूर चाय नोश फरमा लीजिए। मुजफ्फर हुसैन साहब कशशवी भी हैं, अब्दुल उलमा भी हैं, मुजाहिद मिल्लत भी हैं, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी चाय ली, बिस्किट लेके वजू खाने की तरफ चले आए। बैठे थे उलमा की भीड़ में, गोया अंजुमन के बीच से एक शमा रुखसत हो गई, वहां जाके बैठे, वहां तनावुल फरमाते हैं। तो कुछ लोग मुंह लगे होते हैं ना, लो हजरत आप यहाँ क्यों आ गए वजू खाने में, सब लोग तो वहां खा रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं, एतिकाफ की नियत के साथ वो लोग बैठे हैं, वहां खाना फतवा है, मगर मस्जिद से बाहर निकल के खाना तकवा है। वो खा रहे हैं, फतवे की बुनियाद पर खा रहे हैं,
मगर तकवा यही है कि एतिकाफ की नियत करने के बावजूद मस्जिद में ना खाया जाए। वजू खाना खारिजे मस्जिद है, जहां खकारते हो, थूक फेंकते हो, पाए मुस्तमल गिराते हो, जो इंदल अहनाफ नजासते गलीजा है, नापाक पानी है, उसको तुम वजू खाने में गिराओ, मस्जिद में लेके ना आओ। इसलिए रोमाल और तौलिए रखे जाते हैं कि तर हाथ के साथ आप मस्जिद में दाखिल ना हो जाओ, उस पानी को गिरने ना दो। इसलिए कि वजू के पानी से जो नापाकियां आपके आंख ने की है, जुबान ने की है, हाथ ने किया है, वो नापाकी वजू के पानी से धुल जाया करती है। मियां वजू की जब ये बरकत है तो नमाज में आने के बाद किसके दर बरकतें होंगी। अर्ज कर रहा था कि नबी कौनैन सुल्तान दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा के बाद हजरत आमिना से सुन लीजिए। जिसने आमिना की बात ना मानी तो फिर हम उनसे कहेंगे उन्होंने किसी को नहीं माना। माँ कह रही है, मुकद्दस माँ, उन बातों को माँ के अलावा फिर किसी को खबर नहीं। जनाब आमिना कहती है कि जैसे ही वो नूर मेरे बदन की तरफ मुंतकिल हुआ तो अमूमन जब माँ हामिला होती है तो तकलीफें बढ़ जाती है, दर्द है, परेशानी है, विटामिन की कमी है, चल नहीं पाती हैं, आंखों की बीनाई कमजोर हो रही है, अंधेरा छा जाता है। मगर वारे आमिना, जनाब आमिना कहती है जैसे ही वो नूर मेरे बतन की तरफ मुंतकिल हुआ तो आलम यह है कि रात को तस्बीहात रब्बानी की आवाज मेरे पेट से आ रही है। मैं कभी कभी उठ करके बैठ जाती थी, ये आवाज कहां से आ रही है? कोई बच्चा नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, मगर जब मैं गौर से ध्यान से अपने पेट की तरफ नजर करती तो मेरे पेट से रब की तस्बीह की आवाज आती थी। जब मैं महवे हैरत होती तो मसीयत पुकार के कहती, आमिना परेशान ना होना, आने वाला बच्चा मेरा महबूब है, आने से पहले रब की इबादत करके रब को राजी कर रहा है। अब जनाब आमिना का हाल यह है कि सहेलियों के साथ अगर घूमने जाती थी तो जिन पत्थरों पर चलती थी उन पत्थरों के जख्म नोकीला होने की वजह से पांव में निशान पड़ जाते। कहते मैं वही आमिना हूं, सहेलियों के साथ अगर मैंने पहाड़ पे कदम रखा है तो मेरे पैर फट गए हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा मेरे पेट में आया, रसूलुल्लाह का नूर मेरे पेट की तरफ मुंतकिल हुआ, अब जिस पत्थर पे पैर रखती हूं तो पत्थर मोम की तरह पिघल जाता है, और पत्थर पे पैर रखती हूं तो पत्थर से आवाज आती है, अस्सलातो अस्सलामो अलैका या उम्मे रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह की मां तुम पर सलातो सलाम हो। जरा आप अकीदा सुनिए, उन पत्थरों को सलाम करने का तरीका किसने बताया? क्या उन पत्थरों को सलाम सिखाने के लिए आला हजरत गए थे? जब आला हजरत पैदा न हुए थे, क्या कोई बरेली का आदमी गया था? क्या घाटमपुर से गया था कि उन पत्थरों को बतावे ए पत्थर मुस्तफा आने वाले हैं, उनकी मां में है, उनकी मां की पेट में है, शिकम में है? तो जनाब आमिना कहती है, ऐ लोगों, जिन पत्थरों से मैं गुजर जाया करती थी वो पत्थर आने वाले बच्चे को सलाम किया करता था। अरे जब पत्थर सलाम करे, हम तो गुलामे मुस्तफा हैं, जब पत्थर सलाम करे। अब अगर दलील लेनी है तो सुन्नियों से न पूछो, वारसियों से न पूछो, रज़वियों से न पूछो, नूरियों से न पूछो, मक्के के उन पत्थरों से पूछो। और अल्लाह ने जो फरिश्तों के जरिए सलाम का एहतमाम किया था उन लोगों से पूछो, हमसे न पूछो। आप गांव देहात में रहते हैं, हमारा आबाई वतन भी गांव देहात में है। आज ये नल है, ट्यूबवेल है, समरसेबिल है, कल सबके घरों में कुआं होता था, मस्जिदों में भी, बाहर में भी, और कुएं ही से पानी निकालते थे, रस्सी के जरिए, डोल के जरिए। उसके अलावा भी आपके यहाँ कोई तरीका होता था क्या? कोई आदमी उतर जाता था, फूंक मार के निकाल लेता था? या कभी पानी अपने से आ गया हो तो बताइए। हो सकता है जीशान किसानों के पानी आ गया, आपने कुआं नहीं देखा होगा इसलिए बाबूपुरों में पैदा हुए। मगर वारे आमिना, जैसे ही वो बच्चा, जैसे ही वो नूर मेरे पेट में आया, मेरे शिकम में आया, अब वही सहेलियां हैं, उन्हीं सहेलियों के साथ मैं पानी लेने के लिए जा रही हूं। बारी बारी पानी लेना है, कतार पे खड़े हैं, धूप की शिद्दत होती थी,
परेशान हो जाया करती थी हम लोग, लेकिन जब से वो नूर मेरे पेट की तरफ मुंतकिल हुआ है तो मैं जिधर जिधर जाती हूँ एक बादल का टुकड़ा मेरे ऊपर साया फगन हो जाता है। अब पानी निकालने के लिए जब मेरी बारी आती थी तो मुझे डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैं कुएं के करीब खड़ी हो जाती तो आवाज आती, आमिना उस कदम मुस्तफा के सदके जिनको ज़मज़म का शरफ मिला है, हौज़े कौसर का मालिक मेरे सामने खड़ा है, तुम्हें डोल की जरूरत नहीं, पानी उबल करके कदमे आमिना में आ जाता था। सहेलियां कहती थी, आमिना देर तक तू खड़ी रहो, इसलिए कि जब तक तुम खड़ी रहती हो उस वक्त तक पानी उबल उबल के आता है, ना डोल की जरूरत है ना रस्सी की जरूरत है। ये मुस्तफा आए नहीं है तो उनका ये फैजान है, फिर जब मुस्तफा आ गए हैं तो उनकी बरकतों रहमतों का सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। मेरे आला हज़रत ने फरमाया सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत मैं अगर उन फजाइल और उन सम्राट को बयान करूं तो काफी वक्त चाहिए, मगर ये जो करते हैं इसका सिला क्या मिलेगा। आज आप बैठे हैं मिलाद की महफिल में बैठे हैं, कल आप जश्न विलादती मुस्तफा के सदक़े में रात को तिलावत रब्बानी करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, घरों में उम्दा उम्दा खाना पका करके आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, मगर ऐसे मौके पे किरदार मुस्तफा उसवे मुस्तफा अदा कीजिए। अगर पड़ोस में कोई गरीब है, महल्ले में कोई यतीम है, अस्पताल में कोई मजबूर है, उनके लिए दवाइयां ले लीजिए, उनके लिए फल फ्रूट ले लीजिए, गरीब के लिए कपड़े ले लीजिए। वो कहे क्या बात है आज ये काम क्यों कर रहे हो, तो कहना देखो बेटी की शादी हुई थी, हाथ खाली था, तंग दस्ती थी, वो हमारी खुशियां थी, अपनों में बांट दिया था, लेकिन मुस्तफा की आमद का मौका है, हम तमाम गरीबों में बांट कर नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। गैरों को मालूम हो क्यों फल बांट रहे हो, तो कहना ये मेरे मुस्तफा की आमद की खुशी में फल बांट, क्योंकि मिलाद की खुशी अल्लाह ताला उसको ठुकराता नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती जैसे बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफस्सिर, जिन्होंने मादी आंखों से मेरे आंखों को, मेरे नबी को 73-74 मरतबा देखा, और जब हदीस लिखते थे आपसे पूछा कि हदीस आपने जमा की हदीस लिखी है आपने, उस्तादुल मुहद्दिसीन हैं आप, और ये उस ज़ाते गिरामी का नाम है जिनकी मशहूर तसनीफ शरह कमालैन है, जलालैन है। जलालैन कुरान करीम के 300 पारों की तफसीर है, और हर मकतबे फिक्र के लोग पढ़ते हैं। जब तक जलालैन नहीं पढ़ाई जाएगी उस वक्त उनको आलिमियत की दस्तान नहीं दी जाएगी। उस जलालैन के मुसन्निफ जिन्होंने अपनी आंखों से मेरे आका को 72-74 मरतबा जियारत की, और हदीस जब लिखने बैठते तो सही हदीसों को जमा करते। पूछा गया सरकार आप कैसे पता कर लेते कि ये हदीस सही है, कैसे पता कर लेते कि हदीस गलत है, कैसे आपको मालूम हो जाता। नबी का विसाल को जमाना गुजर गया तो हजरत उस्तादुल मुहद्दिसीन अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं हदीस लिखने को बैठता तो मेरे आका की जियारत हो जाती, हदीस को पेश करता, अगर नबी का चेहरा हस्सास और बस्सास नजर आता तो मैं समझ लेता कि हदीस सही है, अगर मुस्तफा के चेहरे पर नाराजगी होती तो मैं उस हदीस को निकाल देता। इस तरह से मैंने हदीसें जमा की है। वो फरमाते हैं कि मिलादे मुस्तफा के समरात क्या हैं, उनको करने से सवाब कितना मिलता है। आप फरमाते हैं कि मेरा एक मशगला था कब्रिस्तान जाना, मुर्दों को याद करना और मुर्दों के लिए फातिहा पढ़ना। मैं अक्सर जाया करता था। मेरे नबी ने भी इरशाद फरमाया लोगों अपने बाप दादाओं को याद करो गुनाहों से बच जाओगे, मौत को याद करो गुनाहों से बच जाओगे। इसलिए आका ने फरमाया कब्रिस्तान को करीब रखो, मस्जिदों को दूर रखो, इसलिए कि नमाज फजर के इरादे से जब घर से निकलोगे दूर जाओगे तो जितनी दूर जाओगे उतने कदम में सवाब मिलेगा, और कब्रिस्तान अगर करीब रखोगे सुबह उठोगे बाप की कब्र,
माँ की कब्र, हाय अल्लाह कल तो हमको भी यही आना है, तो फिर क्यों बेटी का हक दबा रहे हैं, क्यों भाई का हक दबा रहे हैं, क्यों पड़ोसी का हक दबा रहे हैं, क्यों हम सरदार होकर महल्ले वाले को दबा रहे हैं, क्यों हम जालिम होकर के वक्फ बोर्ड का हक छीन रहे हैं, तरमीमी बिल ला रहे हैं। मगर चूंकि इंसाफ नहीं, डर नहीं। अगर खुदा का डर होता तो तुम्हारा तो सुरक्षित है, फिर मुसलमान का सुरक्षित क्यों नहीं? ये तो हमारे बाप दादाओं की जायदाद है, मगर डर नहीं है, ईमान की दौलत नहीं है, इंसाफ नहीं है, इसलिए निडर है। उसे अगर डर होता कि जाना यही है, इसी खुदा की बारगाह में जाना है, तो फिर इंसानियत का सौदा नहीं करता। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि घाटमपुर कानपुर से करीब है, आप कुछ किनारे की बोली भी समझ लेते हो, कुछ इशारे की बोली भी समझ लेते हो आप। हजरत जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह, मगर आपकी कारकर्दगी, आपकी बेदारी, और अभी टाइम बढ़ चुका है, हर मस्जिदों के सामने आप बारकोड लगवाइए, हर मोबाइल वाले से कहिए, SMS कीजिए, इसलिए कि वक्फ तरमीम बिल अगर पास हो गया तो मेरे दोस्त कल आने वाली औलादों को कब्रिस्तान में दफन करने की जगह न मिले। इन मस्जिदों में जो खुलेआम आप प्रोग्राम करते हो, ये मस्जिद अगर वक्फ की है, वक्फ जायदाद की है, किसी ने वक्फ कर दिया है, किसी ने ये कह दिया तो मस्जिद बना देना, उन्हें वक्फ में लिखवा दिया है, ये मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, मदारिस छीन जाएंगी, कब्रिस्तानें छीन जाएंगी। इसलिए कि इस वक्त सबको बेचने के बाद अगर सबसे ज्यादा मालियात है तो वक्फ बोर्ड की है। तो हैरत में है, इतनी दौलत कैसे बढ़ गई? तुमने हिंदुस्तान को क्या कोई पाकिस्तान समझ रखा है? हिंदुस्तान को तुमने इंडोनेशिया समझ रखा है? एक बहुत बड़ा मुल्क है, और फिर मुसलमानों का अल्लाह उसके रसूल के नाम में देने का दिल रखता है, जाते जाते कुछ वो अल्लाह की राह में खैरात कर जाता है। वो खैरात इसलिए है ताकि गरीब बेवा दूसरों को फायदा मिले। आज सबसे बड़ा डाकू खाए जाने को सोच रहा, इसलिए उस पर तुम्हें हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसमें कोशिश करनी पड़ेगी ताकि आपकी अक्सरियत हिमायत की बुनियाद पर वो बिल साफ हो जाए, बिल पास ना हो। अगर बिल पास हो गया तो फिर तुम्हें छुपने को बिल ना मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे आका के सदके हिफाजत अता फरमाए। मिलाद पाक की महफिल में बैठे हैं अल्लामा जलालुद्दीन सियूती जैसे लोग, कहते मैं कब्रिस्तान गया तो देखा हर एक की कब्रों में नूर ही नूर है। और नूर क्यों है? इसलिए कि ये कलमा गो लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं मियां, अगर आमाल कम हो, सदका तो खैरात कम हो, अगर ईमान के साथ गए तो जन्नत जरूर जाओगे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अशअतुल लमात शरह मिशकात में फरमाते हैं, मुझे रोजे पर फख्र नहीं है, मुझे नमाज पर फख्र नहीं है, तफसीर लिखता हूँ, बयान करता हूँ, फख्र नहीं है। अगर मुझे फख्र है तो मिलाद पाक मुस्तफ़ा पर है कि जब नबी की मिलाद पढ़ता हूँ और खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन है नमाज में दुआ कबूल हो ना हो, रोजा रखने में दुआ कबूल हो ना हो, रब राजी हो ना हो, मगर मुस्तफ़ा पर दुरूद रब पढ़ता है तो रब के सदके में हमारी दुआ कबूल होगी। इसलिए मैं सलाम खड़े होकर पढ़ता हूं और इसे अच्छा समझ। ये अल्लामा अब्दुल हक जिनको सभी लोग मानते हैं, हर मकतबे फिक्र के लोग अपना मुहद्दिस मानते हैं। अरे किसी और की ना बात मानो, अपने मुहद्दिस की बात मान लो। कहते मैं खड़े होकर मिलाद भी पढ़ता हूं। और अल्लामा मुहाजिर मक्की इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो सबके पीर, हकीमुल उम्मत साहब के भी पीर, वो कहते हैं फकीर का मशरब यह है कि साल में मिलाद की महफिल मुनक़िद करता हूं और बरकतें पाता हूं और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूं। यार जब तुम्हारे पीर पढ़ते हैं तो तुम भी पढ़ो ना, वो तुम्हारे भी पीर है, हमारे पीर है। ये पीर की बात नहीं मानते, तुम्हारी हमारी बात क्या मानेंगे? हजरत जलालुद्दीन सियूती कहते हैं कब्रिस्तान में सब कब्रों की कब्रों में नूर ही नूर है, क्योंकि कलमा गो है। मगर उन्हीं में से घाटमपुर का एक आदमी है, सिकरजी साहब है, अल्लामा सैफ रजा साहब हैं, उनकी कब्रों में नूर का ये आलम है कि अल्लामा जलालुद्दीन कहते हैं कि मेरी निगाह टिक नहीं रही। भाई कभी अगर रोशनी ज्यादा हो जाए, जैसे सूरज की रोशनी बिल्कुल बीचों बीच हो, मई जून की गर्मी हो, जो अभी गर्मी गुजरी है, क्या 12 बजे 1 बजे आप सूरज से आंख मिला पाएंगे? ये सूरज का हुस्न है कि उस हुस्न को उनकी किरणों ने छुपा लिया। कभी कभी हुस्न को उनकी किरणें छुपा लेती हैं। आप पर्दा के जरिए से छुपाओ, कपड़े के जरिए से छुपाओ, नकाब डाल लो तब छुपाओ। ऐसे ही हुस्न जमाले मुस्तफा है कि अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाल के भेजा।
तो उस हुस्न पर कोई निगाह डाल नहीं सकता। ऐसे ही जब रोशनी ज्यादा हो वहां निगाह टिकती नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं उस कब्र वाले पर इस कदर नूर था कि मेरी निगाह नहीं टिक रही है। तो मुझे हैरत हुई, आखिर सब में नूर है, ये कौन सा बंदा है, ये घाटमपुर का कौन सा लोग इतने घाटे में नहीं है कि सबकी कब्रों में नूर, इनके इस कदर नूर क्यों? मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला इस आदमी को देखना चाहता हूं। तो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, इनकी दुआएं रद्द नहीं होती। इधर दुआ की उधर कबूल, मुस्तजाबुद दावत। रोशनी छठी तो क्या देखा, एक सीधे साधे आदमी खड़े हैं, करीब पहुंचा। कौन है आप? आलिम हैं, हाफिज हैं, काजी हैं, पीर हैं? कहा नहीं, मैं एक सीधा साधा आदमी हूं, परचून की दुकान वाला, छोटी छोटी चीजें बेचा करता था। कहा मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं सबकी कब्रों में नूर है, मगर आपकी कब्र की नूर का आलम यह कि बुक़्क़े नूर है, नूर ही नूर। तो कहते हैं नबी हर एक की कब्र में आते हैं, हमारा अकीदा है। इसलिए सूफिया मौत की तमन्ना करते, मरने से डरते नहीं। चोर मरने से डरता है, गुनहगार मरने से डरता है, लेकिन जिनको दीदारे मुस्तफा चाहिए तो वो मौत का इंतजार करता है। अल्लाह वाले को दीदारे मुस्तफा की ख्वाहिश है, वो मौत के से डरते नहीं। इसलिए कि सजदे में मुस्तफा ना मिला, रुकू में मुस्तफा ना मिला, मदीना गए, गुंबदे खदरा देखा, हमारी आंखों में वो बीनाई नहीं, वो ताकत नहीं, वो पाकिज़गी नहीं कि मदीने में जाके साहिब मदीना को देख लें, आका हमारे हादसाए बसर में आ जाए, हमारी आंख उतनी पाक नहीं। मगर हर एक की कब्र में मुस्तफा आएंगे, तो वो तो जलवे यार देखेंगे। सुनो, जब नबी सबकी कब्र में आए, चले गए, और जब मेरी कब्र में आए थे तो नबी मुस्कुरा गए थे। नबी मुस्कुरा गए थे। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ब्रैकेट में लिखते हैं, मैंने पूछा कि नबी तुम्हारी कब्र में आके मुस्कुरा क्यों गए थे? ये तो माना कि नबी जब मुस्कुरा दें, अंधेरे घर में मुस्कुरा देते, रोशनी ही रोशनी हो जाए, वो तो फिर तो कब्र है। मुस्तफा की जलवागरी ऐसी होती है ताकि गुलामों को रोशनी मिल जाए। तो उसने पूछा, जलालुद्दीन सयूती कहते हैं नोट में, ब्रैकेट में, कि मैंने पूछा आखिर मुस्तफा मुस्कुरा के क्यों गए? सबकी कब्र में आए और सबसे मुलाकात होती है, मुलाकात करके जाते हैं, जलवे नूर बिखर के जाते हैं। गोया दूसरे लफ्जों में कहिए कि नूर वाला आया था, नूर देके गया है, नूर लेके आया था, नूर देके गया है। इसलिए कब्रिस्तान में ईमान वालों की कब्रों पर नूर ही नूर है। इसलिए तो हम कांधे पे ले जाते हैं, क्योंकि माल अच्छा है, जलाते नहीं है। जो माल खराब होता है उसे जलाया जाता है, जो माल खराब होता है उसे बहाया जाता है, जो माल अच्छा होता है, कीमती होता है, संदूक में रखा जाता है, कांधे पे लेके जाता है। माल गुलाम मुस्तफा हो, कीमती हो, ईमान वाले हो, बड़े कीमती हो, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे सीने में कीमती हो, मसलके ग़ज़ा पर पाबंद हो, कीमती हो, इसलिए तुम्हें कांधे पे लेके जाया जाएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती पूछते हैं, जरा ये तो बता कि नबी तुम्हारी कब्र पे आए थे तो मुस्कुरा के क्यों गए? जवाब सुनना, फिर याद मिलाद मुस्तफ़ा में और फिर जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा में आने के लिए सोचना नहीं, पैसा खर्च के वक्त तो सोचना नहीं कि हम क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। जरा सोचो, उस बूढ़े ने जवाब दिया था कि मैं मालदार न था, अपने इलाके में परचून की दुकान किए हुआ था, मेरे अड़ोस पड़ोस मालदार लोग रहते, जैसे ही मिलाद नबी का मौका आता कोई 1000 देते, 2000 देते, मैं तो इस काबिल न था, मेरे दिल में भी तमन्ना होती काश मेरे पास भी पैसे होते तो मुस्तफा के मिलाद में, जश्न चरागा में, 12 रबीउल नूर में मैं एहतमाम करता, सजा देता। तो मेरे दिल में एक बात पैदा हुई कि तुम इकट्ठे रकम नहीं निकाल सकते हो, तो मैं रोजाना की आमदनी से एक डिब्बा, एक गुल्लक बनाया था, उसी गुल्लक पर मैं साल भर पैसा जमा करते रहता था। जब मिलादुन नबी का मौका आता तो उन्हीं पैसों को शाहराह आम पे, मिलाद मुस्तफा में, गुलामान मुस्तफा के लिए, गरीब बच्चियों के लिए खर्च कर देता था। जब नबी आए तो नबी ने इरशाद फरमाया, अरे तू आया है मिलाद की मोहब्बत लेके आया है, तो नबी आए थे मुस्कुराते हुए गए। ऐ मिलाद वालों, अगर कोई गरीब आदमी मिलाद मुस्तफा का एहतमाम करे, मुस्तफा उससे खुश हो जाए तो उनकी कब्र में नूर ही नूर हो जाए। अगर हम जैसे गुलामाने गौसो ख्वाजा खुशी दिल से खर्च करें तो मुस्तफा राजी हो जाए। इसलिए हम मिलाद मुस्तफा में खर्च करने पर दरेक नहीं करते।
और अगर दरेक करते हो तो क्या बेटी से मुस्तफा का मर्तबा कम है? एक बेटी की शादी में, एक बेटे के वलीमे में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो। जरा कुछ भी हया करो कि मुस्तफा का मकाम इन तमाम से बेहतर है। ये बेटी, ये बेटा, ये घर, ये दौलत, ये नेमत सब मुस्तफा के कदमों की बरकत है। इसीलिए हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं कि राहे मुस्तफा में, बिलादे मुस्तफा में खर्च करने में सोचना नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अंबिया रसूल के बाद इस बस सरजमीन पर, इस रूए जमीन पर सबसे अफजल, सबसे आला इंसानियत में अंबिया और रसूल के बाद यारगारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक, वो कहते हैं मन अनफका दिरहमन अला मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। जिसने एक दिरहम, आज हिंदुस्तान की करेंसी, ये चिल्लाए लोग डिजिटल इंडिया है, हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है, सब बेच दिया तरक्की कर रहा है, सबका हक छीन लिया तरक्की कर रहा है, नगर निगम में कुछ नहीं बचा तरक्की कर रहा है। करेंसी गिर गई, पहले 15-16 रुपए थे, अभी 20 से ऊपर, यानी वहां का एक रियाल, आप यहाँ का हिंदुस्तानी 20, 25, 24 के दरमियान। उस वक्त दिरहम चलते थे जब नबी का दौर था। एक दिरहम की कीमत ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 रुपए। अगर उस दिरहम को करेंसी की तरफ, रियाल की तरफ मुंतकिल कर दें तो हम 22 रुपए 20 रुपए मान लेते हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के फरमान का मतलब कि अगर किसी ने मुस्तफा की मिलाद पर एक दिरहम खर्च किया, मैं आज का बच्चा अगर कॉलेज जाएगा 20 रुपए लेके नहीं जाता है, अब्बा 50 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, कॉलेज जा रहा हूं, कानपुर जाना है। पान खा लेते हैं आप, एक पान 10 रुपए का मिलता है कानपुर, पता नहीं घाटापुर में घाटा है कि नुकसान है। 2 पान खा लिए 20 रुपए थूक दिया आपने। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कोई अगर किसी आलिम का कौल हो तो मुझे बताना कि बेटे की अकीका में, नाती की अकीका में, वलीमा में 1 लाख मैंने दिया है नाना होकर, कोई सनद हो कि बख्शिश का तो बताना मुझे, मगफिरत की सनद हो तो बताना। नवासा जन्नत में जाने का काबिल होगा तो जन्नत में ले जाएगा, पहले उसे अपनी जन्नत तलाश करने ले दीजिए। है कोई जिम्मेदार, बेटी कहे कि मेरे राह में खर्च किया है, जन्नत में लेके जाऊंगा। तुमने बाप होकर मुझ जैसे बेटे पर लाखों रुपए खर्च किया है, मैं तुझे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। बेटे से कहो पहले अपनी जन्नत की खैर मांगो, मुझ जैसे बाप को बाद में ले जाना। मगर कौल उनका है जो जन्नती है, कौल उनका है जो अशरे मुबशरा में है, कौल उनका है जो दुनिया में रहे तो मुस्तफा के साथ रहे, आज मजार में भी है तो मुस्तफा के साथ, कल उठेंगे तो हौज़े कौसर में भी मुस्तफा के साथ। वो यारे गार फरमाते हैं जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में 12 रब्बीउल नूर मिलाद शरीफ के मौके पर अगर 1 दिरहम खर्च किया तो अबू बकर उसे पकड़कर जन्नत में साथ ले जाएगा। अरे अबू बकर सनद दे रहे हैं जिनकी सनद को मुस्तफा रद्द नहीं फरमाएंगे। तो फिर कहो कि हम मिलाद मुस्तफा में खर्च करने पर फख्र महसूस करें। इसलिए हम रोशनी का इंतजाम करते हैं, जश्न चरागा करते हैं, मिलाद की महफिल सजाते हैं, उम्दा खाना पकवाकर गरीब मिस्किनों को खिलाते हैं, जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल करते हैं। ये सब के सब किताब और सुन्नत से साबित है। फिर कहूंगा जिनके दिल में मोहब्बत होती है उस मोहब्बत का इजहार होता है। और कुरान कहता है वो अम्मा बे निअमत रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। आंख नेमत, जुबान नेमत, ये पूरा वजूद नेमत, ये वजूद इंसानी, इंसान बनाया बंदर न बनाया नेमत, इंसान बनाया गधा खच्चर न बनाया इंसान नेमत, कुत्ता बिल्ली न बनाया, सांप न बनाया, गाय न बनाया कि तुझे पूछते नेमत अशरफुल मखलूकात। मगर हम पूछे ये नेमत पूरा वजूद, ये वजूद इंसानी बड़ी नेमत, मगर ये नेमत किसके सदक़े में मिली? तो आप कहोगे अगर कायदे के एतबार से हम जाएं, इल्लत मादी और इल्लत गाई को हम समझाएं, फलसफाना समझाएं तो टाइम बहुत लगेगा। मैं मुख्तसर लफ्जों में समेटता हूं, वक्त भी काफी हो चुका है,
कौन दो होने जा रही तो आप लोग की मोहब्बत है। ये सैफ रजा की सैफ जर्रार हम पर चल गया कि हम इतने बोल दिए, मगर आपकी मुबारकबादी कि अल्लाह इन नताइज और इन समरात के सदक़े में हम लोगों को और उरूज व इत्तक़ा अता फरमाए, कमेटी को हौसला अता फरमाए कि बारिश की वजह से आपने अंदर जलसा कर लिया, लेकिन आपकी समाअत और आपके जज्बे को देखकर बाहर जलसा होना चाहिए, जो कौम तक और दूसरे ना पढ़ने वालों तक पैगाम जाए, ताकि कल से अबू लहबी ना हो करके अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत अदा करे। हमारा मकसद ये होता है कि पहुंचाना। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा अजीम नेमत। पहले अपने को देखिए, हमारी ये सब चीजें नेमत, लेकिन अगर हम आपसे पूछे ये नेमत किसके सदक़े में, तो जाहिरी असबाब माँ बाप है। हर बच्चा असबाब और इलल की बुनियाद पर पैदा होता है। आप कहोगे माँ बाप के सदक़े, हम कहे वो माँ बाप कैसे, कहो उनके माँ बाप, उनके माँ बाप कैसे, कहो उनके माँ बाप। चले जाइए, सब जाके पहुंचेंगे आदम तक, हम सब के बाप। अब जरा आप ही बता दो, अगर आदम से पूछा जाए, आदम आप हम सब के बाप, हम आपकी औलाद, आप किनके सदक़े में, आप किनके सदक़े में? तो आदम कहेंगे मोहम्मद के सदक़े में। तो गोया ये सब नेमतें और सबसे अजीम नेमत मुस्तफा की जात। कुरान कहता है अपने दी हुई जो तुमको नेमत मिली है उसका चर्चा करो। शादी के मौके पे अगर काजी साहब को बुला लोगे, दुल्हा को बुला लोगे, घर में बैठा लोगे, बेटी से इजाब कबूल कर लोगे, निकाह हो जाएगा। मगर चर्चा करने का, घर सजाने का, कार्ड बांटने का, दोस्त अहबाब को बुलाने का, ये क्यों? चर्चा करो। दौलत है, कार लाके खड़ी कर दियो, चर्चा नेमत का। और मियाँ अल्लाह जो दे तो अपने एतबार से कपड़ा भी पहनना चाहिए, उसका इजहार भी करना चाहिए। गौसे आजम का जुब्बा सिर्फ लाखों का होता था, दे तो उसका इजहार भी हो कि अल्लाह ने दिया है, क्योंकि दी हुई नेमत का चर्चा करो। अब इन तमाम बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। घर है तो नेमत, बेटी है तो नेमत, बेटा है तो नेमत, दौलत है तो नेमत, तिजारत है तो नेमत, जमीन है तो नेमत, जायदाद है तो नेमत, मालिक हो तो नेमत, सदर हो मस्जिद का तो नेमत, कमेटी में हो खिदमत करने का मौका मिला ये नेमत, बेटा बेटी सब है नेमत, बेटा बेटी कारोबार रोजगार से लगे हैं नेमत। इन नेमतों का चर्चा करो। मुस्तफा अजीब नेमत है, तो जब उनकी आमद का मौका आए ऐसा चर्चा करो। आज ये क्यों कर रहे हो तो जमाने को बता दो वो अपना मसला था, ये मुस्तफा की बात है, क्योंकि सब नेमत है उसी मुस्तफा के सदक़े में। कहो ये सारी नेमतें उसी आमिना के लाल के सदक़े में है, इसलिए कि खुद रब ने फरमाया अगर मोहम्मद को बनाना पैदा ना होता तो आदम में तुझे भी ना बना। अरे आदम की बात जाने दीजिए, रब फरमाता है ए मोहम्मद अगर मैं तुझे बनाना मकसूद ना होता तो अपनी रबूबियत का इजहार ना करता। गोया हमने खुदा को भी पहचाना है तो सदका मुस्तफा है। जो बगैर मोहब्बत के, बगैर सीढ़ी के, बगैर वसीले के खुदा तक पहुंचना चाहता है, उनसे कह दो जो खुदा खुद फरमाए मैंने अपनी पहचान कराना चाहा, मैंने जानना चाहा कि लोगों जान लो मैं खुदा हूं। वो पत्थर के माबूद खुदा नहीं है, ये पेड़ और पौधे तुम्हारे खुदा नहीं है, चांद सूरज तुम्हारे खुदा नहीं है। जब मुझे अपनी पहचान कराना हुआ खुदा होकर मुस्तफा को पैदा कर, तो मालूम हुआ मुस्तफा को पहचान लो, खुदा को पहचान लोगे। मुस्तफा की महफिल में आ गए, खुदा की महफिल में आ गए, जिक्र मुस्तफा कर लिया, मुस्तफा पर खर्च कर लिया, गोया खुदा ही पर खर्च किया। और फिर ये फजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि जहां खैर हो, जहां अच्छाई हो,
जहां बेहतरी हो वहां खैर इसराफ नहीं होता, फजूल खर्ची नहीं होती। वजू करते वक्त पानी ज्यादा बहाओगे वो फजूल खर्ची है, खाना ज्यादा खा लोगे 2 रोटी के बजाय 3 फजूल खर्ची है। लेकिन अगर आप अपने इबादत में है, रियाजत में है, 7 मरतबा तस्बीह पढ़ो, 21 मरतबा पढ़ो, पूरी रात तस्बीह पढ़ते रहो क्योंकि नमाज में हो। अब नमाज खैर है, खैर में जितनी तस्बीह जितना वक्त मिले पढ़ते जाओ, यहाँ इसराफ नहीं। तो फिर कह दो नबी की शान में हम जुलूस भी निकालते हैं, खर्च भी करते हैं, मिलाद भी मनाते हैं, क्योंकि जहां खैर होता है वहां फजूल खर्ची का सवाल नहीं। इसलिए कि ला इसराफा फिल खैर, जहां खैर हो वहां इसराफ नहीं। अरे मुस्तफा खैर ही नहीं खैरुल वरा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात हम आपके हवाले करें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मिलाद इसलिए हम मनाते हैं कि मेरे रब को मिलाद की अदाएं बहुत पसंद। सुभान अल्लाह, बेशक। नमाज का सवाब उस वक्त मिलेगा जब नमाज कबूल होगी, रोजे का सवाब उस वक्त होगा जब रोजा कबूल होगा, बेशक। हज का सवाब तब मिलेगा जब हज कबूल होगा। अब अगर कहें हम इसलिए हज करने गए कि मक्का मदीना की रंगारंगी देखें, 2-4 10 तोला सस्ता सोना लेके आएंगे, लोग हमको हाजी कहें, सवाब ना मिलेगा। बेशक। नमाज पढ़ने इसलिए आए थे कि मोहल्ले वाले नमाजी कहें, नमाज ना मिलेगा। तुमने अल्लाह की ड्यूटी तो अदा की, नमाज कबूल हो तब सवाब, बेशक। हज कबूल हो तब सवाब मुरत्तब। मगर मिलाद मुस्तफा ऐसी चीज है, वाह वाह वाह। वो रब हर हाल में कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, बेशक। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, आओ मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुनाकर गुफ्तगू समेटता हूं। तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, तमाम शारहीन ने लिखा, अल्लामा कुस्तलानी हो, मुहद्दिसे शाम हो, शारह बुखारी हो, अल्लामा बुखारी हो, अल्लामा इमाम राजी हो, अल्लामा कश्शाफ, मुख्तलिफ जितने भी हैं सब लोगों ने उस रिवायत को लिखा कि मेरे नबी की विलादत की खुशी सबसे पहले अबू लहब की बांदी ने मनाई। असल हुआ क्या, किसी को खबर तो न थी कि ये बच्चा पैदा होने वाला आखिरी नबी आ रहे हैं। आमिना का इंतकाल पहले हो चुका है विलादत के बाद, और अगर विलादत से पहले देखें तो बाप का इंतकाल पहले हो गया, यतीम दुर्र यतीम। अब जब पैदा हुए तो कुछ दिनों के बाद माँ का विशाल हो गया, माँ का भी साया उड़ गया। रसूल आ रहे हैं तो दुर्र यतीम बन के आ रहे हैं, किसी पर इनका एहसान नहीं, सिर्फ अल्लाह का। इन पर किसी का एहसान नहीं, क्योंकि ये मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है, सबको देने आ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सब सुभान अल्लाह। इनके मोहताज, ये किसी के मोहताज नहीं। बेशक। ये रब ने एहतमाम किया। अबू लहब ने क्या सोचा कि मेरा भाई तो मर गया है, बेचारी आमना है, बेवा हो गई है, काश एक बेटा मिल जाए, इसको तो बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। ये अबू लहब की सोच थी। और अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया। अबू लहब ने अपनी जर खरीद बांधी, जिस तरह इंसान बाजारों में बिकते थे, जिस तरह यहाँ जानवर बिकते हैं, उन्होंने भेज दिया, जाओ मेरी भावज की खिदमत करना, वहां तो माँ भी नहीं है, सास भी नहीं है, कोई दाई भी नहीं है, तुम ही खिदमत करना। जैसे ही मुस्तफा पैदा हुआ अल मुख्तसर, वो गए नूर बन गया, घर में रोशनी ही रोशनी, चेहरा ऐसा कि आज तक अहले अरब ने ऐसा बच्चा नहीं देखा। सोए ने खूबसूरत बच्चे को देखा, दौड़े दौड़े आकर अबू लहब से कहा, मालिक आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला की तरफ बेटा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। इसी खुशी में, तो किसकी खुशी, पैदाइश की खुशी, पैदाइश की खुशी, मिलाद की खुशी। बेशक। इशारा किया कि जा आज से तू आजाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम से आजाद। पहली खुशी और पहला मिलाद शोएबा ने पढ़ा तो अल्लाह ने शोएबा को गुलामी की जंजीर से आजादी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, उलमा फरमाते हैं अगर गुलामा ने मुस्तफा मिलाद बनाएंगे सुभान तो अल्लाह। जहन्नम की आग से आजादी का फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेशक। तो बेईमान है, वो तो काफिरा है, मगर अबू लहब काफिर होकर, अब ये कोई ना कहे कि नबी की खुशी काफिर बनाता है। हम कहेंगे सुन, काफिर बनाए या मुस्लिम, हम ये देखते हैं अल्लाह देता क्या, अल्लाह इनाम क्या देता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे मोतबर रावी हदीस कहते हैं, 1 साल बाद मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा। क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, मगर हाँ
जब पीर का दिन आता है, दोशंबे का दिन आता है, जिस अंगुली से मैंने मोहम्मद की पैदाइश पर शोएबा को आजाद किया था, उसी अंगुली से पानी का चश्मा जारी हो जाता है, मेरे आजाब में तखफीफ कर दी जाती है। अब उलमा फरमाते हैं, एक काफिर जो ये सोचा था मेरा भतीजा आया है, भतीजा समझ करके खुशी मनाए तो अल्लाह उसको इनाम अता फरमाए। हम तो नबी नबी कह के याद बनाते हैं, तो फिर अल्लाह हम गुलामों को इनाम क्यों ना अता फरमाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बड़े खुश नसीब हो आप कि मिलाद मनाते हो, सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिल में आते हो, राह मुस्तफा में खर्च करते हो। ये सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत आमतुल मुस्लिमीन भी है, सुन्नत बुजुर्गान दीन भी है। हम अहले सुन्नत का कोई भी काम किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो काम करते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपकी हाजिरी को, आपकी मिलाद को कबूल फरमाए। बहुत कम वक्त रह गया कि अपनी गुफ्तगू को हम वहां तक ना पहुंचा सके, फिर कभी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह। माहौल साजगार रहेगा, दरमियान में आपकी मोहब्बत सलामत रही तो फिर मिलाद पाक मुस्तफ़ा और जिस आयत कुरानी को मैंने अपनी तकरीर का उन्वान करार दिया, उस पर हम बितफसील वजाहत करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबों की हाजिरी को मिलाद पाक मुस्तफ़ा में कबूल फरमाए। इंतजामिया और अल्लामा सैफ साहब की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। खड़े होकर